जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वामी सिरल प्रभुपाद कौन है? स्वामी विवेकानंद जी को तो हर कोई जानता है, बट इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम इनके जीवन पे चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इनका जन्म बंगाल में 1869 को हुआ था और जब ये 14 ईयर्स के हुए तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी। शुरू से स्टडीज़ और इंग्लिश में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मीन्स हम के कह सकते कि टॉपर थे। बट ये शुरू से कोई स्वामी बाबा नहीं थे, इनकी फार्मेसी की फैक्ट्री थी। बट जब ये 1922 को अपने गुरुजी से मिले तो इनके गुरुजी इन्हें देखते ही पहचान गए कि इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि जब ये इंग्लिश में अंग्रेज़ों से बात करता है तो अंग्रेज़ों को भी डिक्शनरी खोलनी पड़ती है कि बोल क्या रहा है। अंग्रेज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी अच्छी इनकी इंग्लिश थी। तो इनके गुरुजी इन्हें आदेश देते हैं कि प्रभुपाद तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हारा शास्त्रों में भी मन लगता है, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है, तो तुम श्रीमद् भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और पूरी दुनिया में फैला दो, क्योंकि पूरी दुनिया की बुक्स हमारे यहाँ आती है, हमारी कहीं नहीं जा रही। तो इस बात को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया और 1 साल की कड़ी मेहनत करके, क्योंकि उस समय कोई कंप्यूटर या टाइपराइटर नहीं थे, उन्होंने पूरा मैनुअली पूरी श्रीमद् भगवद गीता को अपने हाथों से लिखा। 1 साल की कड़ी मेहनत में उनका प्रयास पूरा सफल हुआ। बट एक दिन जब ये अपने फैक्ट्री से घर आए तो देखते हैं कि सारे जो पेपर्स थे जिसमें इन्होंने ट्रांसलेट करी थी श्रीमद् भगवद गीता को, वो गायब हैं। तो जब अपनी पत्नी से पूछते तो पत्नी कहती कि मैंने कबाड़ी वाले को बेच दिए। तभी ये बड़े आश्चर्य होकर पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इनकी पत्नी बोलती है कि अंग्रेजों ने बोला कि चाय पीनी चाहिए, तो मैंने कबाड़ी वाले को पेपर्स बेचे और चाय खरीद ली। तो प्रभुपाद जी सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, ती और मी। क्या? ती और मी। पत्नी ने वो बोला ती। तभी इन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया और घर छोड़ के ये वृंदावन गए। फिर वापस वहीं 1 साल की पूरी कड़ी मेहनत करी, श्रीमद् भगवद गीता को ट्रांसलेट किया। इन्हें पता था दुनिया का नंबर 1 देश है अमेरिका और अमेरिका का नंबर 1 शहर है न्यूयॉर्क। तो मैं शुरुआत वहीं से करूँगा। आप एक बार किसी 70 वर्ष के बूढ़े आदमी का इमेज अपने माइंड में लाइए। 32 दिन का जहाज का सफर जिसमें 2 बार इन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्या? 32 दिन का जहाज का सफर था जिसमें 2 बार हार्ट अटैक आ गया और इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। $7 थे, कुछ कपड़े थे और कुछ किताबें थी। बट इनका थिंकिंग ये था कि मैं अकेला हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं कुछ करके वो सब कुछ भी कर लूँगा। बट जब ये न्यूयॉर्क पहुँचे तो उस समय न्यूयॉर्क की सड़कों पर हिप्पीज आ गए थे। हिप्पीज हम उन्हें कहते हैं जो अपना घर संसार छोड़ के सड़कों पर हुई महीनों महीनों तक बिना नहाए पड़े रहना, फिर वहीं पे नशा करना, गैर कानूनी काम करना, जिससे अमेरिका की सरकार भी तंग आ गई। तो प्रभुपाद ने बोला स्टार्टिंग में यहीं से करूंगा, मुझे अपने से ज्यादा इस भगवत गीता पे ट्रस्ट है कि इन हिप्पीज को हैप्पी बना देगी। क्या? मुझे अपने से ज्यादा इस भगवत गीता पे ट्रस्ट है, ये हिप्पीज से हैप्पी बना देगी। और स्टार्टिंग कर दी। उनके बीच जाते हरि कीर्तन करते हैं। क्या? उनके बीच जाते और हरि कीर्तन करते हैं, उन्हें भगवत गीता सुनाते, कैसे पढ़ते हैं वो सिखाते। बट शुरुआत में इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जैसे हिप्पीज इनके मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ देते, फिर से इनका सामान चोरी कर लेते, इनकी बेइज्जती करते। तो प्रभुपाद ने एक दिन सोचा कि पहले मुझे ये जानना होगा कि इन्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने एक हिप्पी को पूछा कि तुम्हें चाहिए क्या। तो उसने बोला कि मुझे नशा चाहिए। नशा क्यों चाहिए? आई वॉन्ट टू स्टे हाई। क्या? आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मुझे अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये नशा तेरा ये नशा 3 घंटे रहेगा, 4 घंटे रहेगा बस। बाकी मैं तो कोई ऐसा नशा दूंगा जो तेरी मृत्यु तक तेरे साथ रहेगा। एक ऐसा नशा दूंगा जो तेरी मृत्यु तक तेरे साथ रहेगा और मृत्यु के बाद भी तेरी सहायता करेगा वो नशा। तो वो हिप्पी बोलता है कि मुझे वो तुम जल्दी दो, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। प्रभुपाद ने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है, हरि कीर्तन कर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तू हरि कीर्तन कर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो
तो धीरे धीरे सारे हिप्पीज इनके साथ जुड़ने लग गए। सारे हिप्पीज कुछ ही महीनों में सारे हिप्पीज हैप्पी बन गए। क्या? कम ऑन रिपीट विद मी, सारे हिप्पीज हैप्पी बन गए श्रीमद् भगवद गीता के कारण। अमेरिका की सरकार फिर से तंग हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? फिर एक रिपोर्टर जब इनके पास जाता है, उस समय जो प्रभुपाद है, इनके पास तकरीबन 11 से 12 हजार शिष्य हो जाते हैं। रिपोर्टर जाता है और कहता है कि प्रभुपाद जी, इंडिया इज अ फैक्ट्री, इंडिया इज अ प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ गॉड, एंड एवरी वीकेंड अ पर्सन कम्स एंड से दैट आई एम अ गॉड, आर यू ऑल्सो गॉड? क्या? कि जो इंडिया है, भगवानों को बनाने की इसके पास फैक्ट्री है। हर कोई यहाँ आता है और कहता है कि मैं भगवान हूँ। क्या आप भी भगवान हो? प्रभुपाद बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बड़ी गलती कर दिया आपने। मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का नौकर हूँ। अरे ये भी गलती है, मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उनका यह स्टेटमेंट पूरे अमेरिका में फैल गया कि इंडिया से पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो बोल रहा है मैं भगवान नहीं, भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड। तो इस स्टेटमेंट से वो पूरे अमेरिका में फेमस हो गए। अब प्रभुपाद ने सोचा कि अब टाइम आ गया श्रीमद् भगवद गीता को पूरी दुनिया में फैलाने का। तो उन्होंने जो अपने 11,000 शिष्य इनके टुकड़े बनाए, मीन्स ग्रुप्स क्रिएट करें। फिर इनको श्रीमद् भगवद गीता दी। कहा कि अब तुम्हें जितनी भाषा आती है उतनी भाषाओं में से तुम इसे ट्रांसफ़र करो और पूरी दुनिया में इसे फैला दो। तो उस समय अबाउट 25 लैंग्वेज में श्रीमद् भगवद गीता को ट्रांसफ़र किया गया और 1 साल के अंदर पूरी वर्ल्ड में इसे फेमस कर दिया गया। तो उससे कुछ फंड आया और प्रभुपाद जी ने इन्हें जो अगरबत्ती होती उसका बिजनेस भी सिखाया। तो उस बिजनेस से इन्होंने एक साल के अंदर अबाउट $3 मिलियन कमाए। तो उससे इन्होंने करा क्या कि चैरिटीज़ खोली और जो मंदिर है वो डेवलप किए। पाकिस्तान आज कुछ भी है हमें मतलब नहीं, बट इस्कॉन के अंडर पाकिस्तान में 12 मंदिर खोले गए जहां आज भी हर शाम को भगवत गीता सुनाई जाती है और पढ़ाई जाती है और हरि कीर्तन भी होता है। 6 महीने के अंदर इस्कॉन के द्वारा 108 मंदिर बनवा दिए गए। ऐसे थे स्वामी सिरल प्रभुपाद। और यही नहीं, जब इनका अंत का समय आया, अंतिम घड़ी आई, उस समय भी इन्होंने अपने गुरु का जो स्टेटमेंट है, जो इनकी आज्ञा है, उसका पालन करा। जब ये बूढ़े हो गए बहुत, तो शरीर पे सिर्फ हड्डी बच गई। डॉक्टर भी आता तो वो डरता कि मैं इनको उठाऊं कैसे, क्योंकि कोई नस वस हड्डी से ना लग जाए। मतलब बहुत ही इनका जो वजन है वो आधा हो गया था। बट फिर भी ये लिख नहीं सकते थे, तो ये रिकॉर्ड करते थे। क्यों? क्योंकि मैं मरने से पहले मुझे जितना ज्ञान है वो सब मैं यहाँ दे के जाना चाहता हूँ, कि ताकि ये लोग इसे पूरी दुनिया में फैला दें। और अंतिम समय में भी ये रिकॉर्ड करते करते इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ऐसे थे हमारे स्वामी सिरल प्रभुपाद। यदि ये आज होते तो आज श्रीमद् भगवद गीता ना सिर्फ इंडिया की, इस पूरे वर्ल्ड की एक राष्ट्रीय पुस्तक होती, एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक होती। तो जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज का जो केस स्टडी हम यहीं पे विराम करते हैं। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर कर दें। जय श्री महाकाल।